चंद्रयान-3 के ऐतिहासिक सक्सेस के बाद इसरो एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है अपने मिशन आदित्य-L1 के साथ। इस बार चांद पर नहीं, सूरज पर। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में मिशन आदित्य-L1 से जुड़े सभी प्रश्नों पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम क्या है? दोस्तों, इसका नाम है आदित्य-L1। और अगर इससे प्रमुख पॉइंट ऑफ जुड़े हुए बात करें तो ये आदित्य-L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा और अंतरिक्ष यान को सूर्य, पृथ्वी प्रणाली, लैंग्वेज बिंदु एक L1 के साथ और एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। और दूसरी बात यह है कि L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखे उपग्रहों को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष में मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ इससे मिलेगा। अगला प्रश्न है, आदित्य-L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया है? अगर दोस्तों बात करती है 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया है। और इसका प्रमुख पॉइंट यह है कि आदित्य-L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, आदित्य-L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? दोस्तों, इसको PSLV XL-C57 से इसको लॉन्च किया गया। तो आंसर इसका PSLV XL-C57 इसका हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है PSLV का। अगला प्रश्न है, आदित्य-L1 किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है? दोस्तों, ये जो है ये सूर्य का अध्ययन ये करने जा रहा है। और तो बात करें इसकी प्रमुख पॉइंटों की, तो ये आदित्य-L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी दोस्तों ये 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा। और यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का दोस्तों ये लगभग 1% होगा। अगला प्रश्न है, आदित्य-L1 मिशन में L में क्या तात्पर्य है? अगर दोस्तों बात करें तो ये L जो है दोस्तों ये लेग्रेंज पे दोस्तों इसका संबंध है। तो आंसर इसका लेग्रेंज हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और दोस्तों ये लैंग्वेज दोस्तों ये जो है ये बिंदु क्या होता है? अगर दोस्तों बात करती है सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बराबर होते हैं वह लैंग्रेंज बिंदु ये कहलाता था। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदित्य-L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? अगर दोस्तों बात करें तो इसको इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया। तो आंसर इसका इसरो हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों ये है कि इसरो भारतीय स्पेस एजेंसी का नाम है। और दोस्तों इसरो की बात करें तो इसका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय दोस्तों बात करें इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसकी स्थापना दोस्तों बात करें तो इसका स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 की इसकी स्थापना की गई थी। और संस्थापक इसका था विक्रम साराभाई और अध्यक्ष इसके थे अभी दोस्तों अध्यक्ष इसके एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूर है? अगर दोस्तों बात करते हैं ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दोस्तों ये दूर है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आदित्य-L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास की ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। तो ये जो है दोस्तों ये हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। तो आंसर इसके हेलो ऑर्बिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आदित्य-L1 मिशन का प्रमुख विज्ञान उद्देश्य क्या है? अगर दोस्तों बात करती है इसका उद्देश्य जो है पहला उद्देश्य इसका ये है कि सौर ऊपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फीयर और कोरोना गतिशीलता का अध्ययन करेगा। दूसरा ये है क्रोमोस्फेरिक और कोरोना हीटिंग का अध्ययन करेगा। दूसरा ये है कि सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट 1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा। और चौथा ये है कि सौर प्रभामंडल का ये अध्ययन करेगा। उपयुक्त में से ये सभी का दोस्तों ये अध्ययन करेगा ये। तो आंसर इसका दोस्तों इसका सभी उद्देश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया है? दोस्तों ये जो है जोसेफ लुइस लैग्रेंज के दोस्तों ये नाम पर किया गया। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदित्य-L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया था? दोस्तों इसका नाम दिया गया था आदित्य-1 इसका नाम दिया गया था, जिसको बाद में आदित्य-L1 कर दिया गया। इसका प्रमुख पॉइंट दोस्तों ये है कि आदित्य-L1 मिशन को शुरुआत में आदित्य-L1 नाम दिया गया था।
इससे सूर्य और पृथ्वी के लैंग्वेज बिंदु 1 या L1 हेलो ऑर्बिट में फिर स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है? दोस्तों ये एशिया का पहला देश ये बन चुका है भारत, सूर्य मिशन को लॉन्च करने वाला। अगला प्रश्न है, लैग्रेंजियन बिंदु हुए हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी डॉट बल एक दूसरे को निष्प्रभावित कर देते हैं। अगर उससे बात करती है जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल को दोस्तों ये निष्प्रभावित ये कर देते, तो आंसर इसका दोस्तों ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने दिन बाद यह अपने पॉइंट L तक पहुंचेगा? दोस्तों यहाँ कितने दिन होगा, कितने दिन बाद ये अपना पॉइंट तक पहुंचेगा? दोस्तों ये 127 दिन बाद ये अपने पॉइंट तक पहुंचेगा, तो आंसर इसका ए हो जाएगा 127 दिन। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे जाएंगे? अगर उसकी बात करें तो इसके साथ ये 7 पेलोड भेजे जाएंगे, तो आंसर इसका सी हो जाएगा 7 पेलोड हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें कि ये 7 पेलोड कौन कौन है, इसका दोस्तों पहला पेलोड है VELC जिसका फुल फॉर्म होता है विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। दूसरा है दोस्तों SUIT जिसका फुल फॉर्म होता है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। दूसरा दोस्तों है SOLEX, इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर इसका होता है। चौथा दोस्तों HEL10S, जैसे इसका फुल फॉर्म होता है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटरी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर होगा। अगला दोस्तों है एक्सपेक्स जिसका दोस्तों इस फुल फॉर्म होता है आदित्य सोलर वाइंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंटल होता है। और छठा दोस्तों ये है कि छठा ये PAPA जिसका फुल फॉर्म होता है प्लाज्मा एनालिसिस पैकेज फॉर आदित्य। फातमा दोस्तों ये है एडवांस एटिडेक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, इसका दोस्तों ये 7वां है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है? दोस्तों इसकी अवधि की बात करती है 5.2 वर्ष दोस्तों इसकी अवधि है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? दोस्तों इसके प्रधान वैज्ञानिक दोस्तों है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के इसका प्रधान वैज्ञानिक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। और दोस्तों इसके प्रमुख पॉइंटों की बात कर ले तो ये आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट निदेशक की दोस्तों बात करें तो इसका जो है ये निगार फाजी है। वो दोस्तों बात करें आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप के प्रोजेक्ट मैनेजर की दोस्तों बात करती है, इसका जो है ये गायत्री मल्होत्रा है। अगला प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? दोस्तों इसकी बात करती है 1475 kg इसका कुल द्रव्यमान है। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है आदित्य L1 और मिशन के पेलोड का द्रव्यमान दोस्तों बात करें आदित्य L1 सौर मिशन के पेलोड के द्रव्यमान की दोस्तों बात करें इसका जो है ये 244 kg इसका द्रव्यमान है सौर मिशन की पेलोड का। दोस्तों सूर्य से संबंधित अगर कुछ प्रश्न की बात करें तो ये अगर सूर्य की तुलना पृथ्वी से की जाए तो सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा होगा? दोस्तों तो ये 109 गुना ये हो जाएगा। और दोस्तों बात करें कि सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? ये दोस्तों ये 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। अगला प्रश्न है, सूर्य का ताप कैसे दोस्तों मापा जाता है? तो इसको पायरोमीटर से इसको मापा जाता है। वो तो बात करें सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस रूप से जाना जाता है? दोस्तों इसको कोरोना के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न ये है कि सोलर फ्लेयर में किसका निष्कासन होता है? तो बात करें इसका जो है ये अत्यधिक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ये अधिक निष्कासन होता है। अगला प्रश्न है, सोलर फ्लेयर से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? दोस्तों ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों इसका रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना दोस्तों होता है? ये लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस इसका सूर्य की सतह का तापमान होता है। अगला पॉइंट है, सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति किलोमीटर में सेकेंड दोस्तों क्या होगा? तो इसका दोस्तों हो जाएगा तो ये 36 दोस्तों या कुछ मिसप्रिंट है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अगला पॉइंट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है? दोस्तों ये जो है 8.16 मीटर मिनट लगता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य विभिन्न गैसों से मिलकर बना है, उनका नाम और प्रतिशत कितना होगा? दोस्तों अगर बात करें सूर्य जो है ये हाइड्रोजन जिसमें 70% होंगे दोस्तों, और हीलियम इसमें 28% होंगे दोस्तों, और ऑक्सीजन की दोस्तों बात करें तो इसमें जो ऑक्सीजन की दोस्तों ये इसमें चर्चा नहीं किया गया। तो अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को दोस्तों क्या कहते हैं?
सूर्य और पृथ्वी की दोस्तों अधिकतम बीच की दूरी कहते हैं, इसको अपसोर बोलते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को दोस्तों क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं उपसौर, इसको बोला जाता है। और दोस्तों बात करें सूर्य की सतह क्या कहलाती है? तो इसको दोस्तों ये प्रकाश मंडल ये कहलाती है। और दोस्तों बात करें सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों यह सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये आ जाता है। दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में आदित्य L1 से जुड़े हुए प्रमुख प्रश्नों के बारे में डिस्कशन किए हैं, जो आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।